नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। कल सोशल मीडिया हो या न्यूज़ मीडिया, हर जगह एक ही खबर चल रही थी जो कि गाजियाबाद यूपी से आई थी। वहाँ पर एक कारोबारी परिवार के सभी सदस्यों को लीवर में प्रॉब्लम हुई और ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई, यह जानने के लिए उन्होंने जब अपने किचन में कैमरा लगाया तो उसमें उन्होंने देखा कि जो उनके घर पे मैड आती थी जो कि खाना कुक करती थी, वो बहुत ही शर्मनाक हरकत करती थी। वो जो है यूरिन पास करती थी, उसको एक बर्तन में लेके उससे आटा गूंद के रोटियां बनाती थी और पिछले 8 सालों से वो उस घर में काम कर रही थी और उन लोगों को खाना बना के खिला रही थी। और जो है वो कभी कभी उसके खाने में नुक्स निकालते थे, ऐसा सुनने में आया। तो उसका रिवेंज लेने के लिए उसने इस तरीके से इतनी गंदी हरकत की कि उसने सभी जितनी भी काम करने वाली है उनके कामकाज पे भी सवाल उठा दिए, लोगों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी सहायिका की ज़रूरत होती ही है। ऐसे में उसे भी जो है जॉब मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम रोजगार का जो एक माध्यम है कि कुक रख रहे हैं, किसी की सहायता ले रहे हैं, उसको भी जो है इससे अर्निंग हो रही है। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप एक जो काम का क्षेत्र है उसको ही समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। दूसरा, ये स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। विश्वास तो सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बाद स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है कि आप इतनी नीच हरकत, मतलब कि हैवानियत भरी हरकत किस तरीके से कर सकते हो, और वो भी उन लोगों के साथ जिनके यहाँ आप काम कर रहे हैं, जिनसे आप उस काम का पैसा ले रहे हैं। बहुत ही। और दूसरा, इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि आप कितने भी कामकाजी हों, कितने भी व्यस्त हों, थोड़ा सा आप अपने जो है भोजन पकाने के लिए समय निकाल ही सकते हैं। जो आपको लगता है कि भोजन बनाना बहुत चिकल्लस का काम है या उसमें टाइम लगता है, तो एक बार आप घड़ी लगा के देख लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, कोई चिकल्लस नहीं है। सीधा सिंपल भी खाना बना के खाएंगे, कम से कम आपके हाथ का बना होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। इस तरीके के भोजन से तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक आप ये भी कर सकते, चलो आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो करिए कि जो आपके घर में खाना बनाने के लिए आ रहा है, कम से कम आप उसके बगल में खड़े होने के समय तो निकाल ही सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उतना तो आप देख ही सकते हैं। इतना भी यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से जिम्मेदार आप भी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब से ये परंपरा बनी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करेंगे तो परिवार में बहुत अच्छा रहेगा, दोनों कमा रहे हैं तो परिवार का बोझ, आर्थिक बोझ थोड़ा सा कम होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, आपकी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन उस इनकम का आप कर क्या रहे हैं, आप इसी तरीके से तो खर्च कर रहे हैं कि आप अपनी सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। आप 10 तरीके के मैड लगा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, उसके बाद भी आप काम से संतुष्ट नहीं। और फिर यदि वो मैड इस तरीके से हरकत करे तो क्या मतलब है आपका बाहर निकलने का, कमाने का। क्योंकि हर व्यक्ति कमाता किस लिए है, खाने के लिए कमाता है ना, स्वास्थ्य के लिए ही कमाता है ना। और जब इस तरीके से आपको लीवर की प्रॉब्लम हो या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, क्या मतलब है ऐसा कमाने का। इससे अच्छा तो हम कम कमाएं, कम खाएं, लेकिन स्वस्थ तो रहेंगे। तो जो मुझे लगता है अपने यहाँ सामाजिक व्यवस्था बनी कि एक पार्टनर, जो भी 2 लाइफ पार्टनर है, एक घर संभालेगा, एक बाहर की जिम्मेदारी संभालेगा। मुझे लगता है ये व्यवस्था सर्वोत्तम है। कोई एक पूरे घर की जिम्मेदारी ले, तभी आपका घर अच्छे से चलेगा, बच्चे भी अच्छे से रहेंगे। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जब से ये व्यवस्थाएं बनी है, बच्चों की स्थितियां भी बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब तो 10-12 साल के बच्चे भी क्रिमिनल बन रहे हैं। तो क्या मतलब है, हम इतना कमा रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को सुख सुविधाओं से घेर के बैठे हुए हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे बच्चे भी हमारे हाथ से जा रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी हमारे हाथ से जा रहा है। किस बात का आप खुशी ले रहे हैं। जो एक धारणा बनी है स्त्री सशक्तिकरण की, तो स्त्री सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर जाएं, कमाएं, तभी हम सशक्त हैं, उसके अलावा हम घर में रह रहे हैं। गृहिणी, मतलब गृहिणी का तमगा लगने से तो हर एक स्त्री ऐसे घबराती है, जैसे गृहिणी होना कोई जुर्म है या कोई घृणित बात है। ये सब चीज़ें आप मानसिकता आपकी बनाई जा रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं परिवार सिस्टम हमारा पूरा खत्म हो रहा है। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी हम समझ लें वो भी अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए परिवार ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस परिवार को बचाने के लिए हमारे हाथ में जो है वो सब हम कर सकते हैं। भोजन
ना तो बाहर से मंगाना ही कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है, ना ही किसी मेड से बनवाना कोई अच्छा ऑप्शन है। अपने हाथ का बना भोजन ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आपकी फीलिंग्स भी जुड़ती हैं। केवल भोजन भोजन नहीं होता, इसमें आपका फीलिंग्स भी होती है, जज्बात भी होते हैं। अब आप मेड के हाथ का बना खाते हैं, क्या उसकी फीलिंग है, कैसे उसके जज्बात हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर भी आते हैं। इसलिए तो लोग जो बाहर का खा रहे हैं तो उनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज होती जा रही है, क्योंकि सामने वाला पता नहीं किस मेंटालिटी से बना रहा है, किस भावना को उसके अंदर डाल रहा है, कैसी उसके अंदर वाइब्रेशंस जा रही हैं और किस तरीके से आपके अंदर की चीज़ें बदल रही हैं। तो थोड़ा सा खाने को लेकर जो हमारे सबकी मानसिकता है कि महिलाओं के दिमाग में भर दिया रोटी बनाना तो बाप रे इतना बेकार काम है, रोटी बनाने में ज़िंदगी बर्बाद हो रही। भाई रोटी आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, आप उसी पे निर्भर करते हैं। तो उस रोटी को इतना हवा बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया कि अब महिलाएं रोटी बनाना ही पसंद नहीं करती। घर में गृहिणियाँ भी हैं तो वो बैठी हैं लेकिन रोटी नहीं बनाएंगी। क्यों? क्योंकि रोटी बनाना बहुत गंदा काम है। यदि हमने रोटी बनाई तो लोग सोचेंगे पता नहीं इसके पास तो कोई काम ही नहीं। अरे यार, हम इसी के लिए तो सब कुछ करना है। वो रोटी भी हम अपने हाथ से बना के नहीं खा सकते या खिला सकते तो फिर क्या मतलब है इस जीवन का? दुनिया का सारा पैसा, हर सुख सुविधा बेकार है यदि आप स्वस्थ नहीं है और आप दूसरे के हाथ का खाना खाना है। अपने हाथ से बनाइए, खाइए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और यदि आपकी स्थिति वैसी नहीं है तो कम से कम आपके घर में जो मैड लगी है या कुक है तो कम से कम वहाँ बगल में खड़े होकर देख लीजिए वो क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, तो आप कम से कम उस तरीके से भी अपनी बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा इस बारे में भी सोचें और दो पार्टनर में से कोई एक घर की जिम्मेदारी ले, जिससे आपके घर का भोजन ही नहीं आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे जो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो इस पर आज सब विचार करें, यही योगमय जीवन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।